केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि की प्रबल संभावना है। यह वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम महंगाई भत्ता वृद्धि हो सकती है। केंद्र सरकार पहले से ही 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी कर रही है, जो 2026 से प्रभावी हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग का अंतिम तोहफा साबित हो सकती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी साल में 2 बार महंगाई भत्ते में वृद्धि पाते हैं, एक जनवरी में और दूसरी जुलाई में। जनवरी 2025 की वृद्धि उन्हें पहले ही मिल चुकी है और अब वे जुलाई की वृद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मुद्रास्फीति के प्रभाव से उन्हें राहत देने के लिए बनाई गई है। इस वृद्धि से न केवल कर्मचारियों बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। महंगाई सूचकांक में निरंतर वृद्धि। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक AICPIIW के आंकड़े महंगाई भत्ते की वृद्धि के लिए एक सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। श्रम ब्यूरो के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मई 2025 में यह सूचकांक 0.5 अंक बढ़कर 144 पर पहुंच गया है। यह लगातार तीसरा महीना है जब इस सूचकांक में वृद्धि दर्ज की गई है। मार्च में ये 143 था, अप्रैल में 143.5 और अब मई में 144 पर पहुंच गया है। यह निरंतर वृद्धि महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना को मजबूत बनाती है। AICPIIW सूचकांक महंगाई भत्ते की गणना में सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह औद्योगिक श्रमिकों के जीवन स्तर में आने वाली मुद्रास्फीति को दर्शाता है। जब ये सूचकांक ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं और कर्मचारियों को इसकी भरपाई के लिए अधिक महंगाई भत्ते की आवश्यकता है। पिछले 3 महीनों की लगातार वृद्धि यह स्पष्ट संकेत देती है कि जुलाई में महंगाई भत्ते में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। संभावित वृद्धि दर और इसके प्रभाव। वर्तमान महंगाई सूचकांक के रुझान को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि हो सकती है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता वर्तमान 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। यह वृद्धि कर्मचारियों की मासिक आय में महत्वपूर्ण इजाफा करेगी और उनकी क्रय शक्ति में सुधार लाएगी। 3% की वृद्धि का मतलब है कि जिन कर्मचारियों का मूल वेतन अधिक है उन्हें इस वृद्धि से अधिक लाभ मिलेगा। यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों बल्कि उनके परिवारों के लिए भी राहत की बात होगी, क्योंकि बढ़ती महंगाई के दौर में यह अतिरिक्त आय उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी। हालांकि अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही यह वृद्धि लागू हो सकती है। सरकार आर्थिक स्थिति, बजटीय बाधाओं और अन्य कारकों को देखते हुए अंतिम फैसला करेगी। फिर भी महंगाई सूचकांक के मजबूत आंकड़े इस वृद्धि की संभावना को काफी बढ़ाते हैं। घोषणा की संभावित तिथि और पारंपरिक व्यवस्था। महंगाई भत्ते की वृद्धि की घोषणा के संबंध में सरकार की एक निर्धारित परंपरा है जिसका पालन आमतौर पर किया जाता है। हालांकि नई दरें 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाती हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अक्सर सितंबर या अक्टूबर के महीने में की जाती है। यह समय त्योहारी सीजन से ठीक पहले का होता है, जब कर्मचारियों को अतिरिक्त आय की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इस व्यवस्था के कारण कर्मचारियों को अभी कुछ और सप्ताह का इंतजार करना पड़ सकता है। जब महंगाई भत्ते की घोषणा होती है तो उस महीने की सैलरी में जुलाई से लेकर घोषणा के महीने तक का पूरा एरियर भी जुड़कर आता है। इससे कर्मचारियों को एक साथ कई महीनों की वृद्धि का लाभ मिलता है, जो त्योहारी खर्चों के लिए बेहद उपयोगी होता है। यह व्यवस्था न केवल कर्मचारियों के लिए वित्तीय राहत लाती है, बल्कि बाजार में उपभोग की मांग भी बढ़ाती है। एरियर की राशि कभी कभी काफी बड़ी होती है, जो कर्मचारियों की तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायक होती है। महंगाई भत्ते की गणना प्रक्रिया। महंगाई भत्ते की गणना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार की जाती है, जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। इस गणना में पिछले 6 महीनों के औसत AICPIIW आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि महंगाई भत्ते में वृद्धि वास्तविक मुद्रास्फीति के अनुपात में हो और कर्मचारियों की क्रय शक्ति में कोई कमी न आए। महंगाई भत्ता वेतन और पेंशन में मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने के लिए दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भत्ता है। यह गणना प्रक्रिया पारदर्शी है और इसमें किसी प्रकार की मनमानी की गुंजाइश नहीं है। सरकार को बस सूत्र लागू करना होता है और परिणाम के आधार पर वृद्धि की दर तय हो जाती है। यह व्यवस्था कर्मचारियों को भरोसा देती है कि उनका महंगाई भत्ता न्याय संगत आधार पर तय किया जाता है। 6 महीने का औसत लेने से अस्थायी उतार चढ़ाव का प्रभाव कम हो जाता है और अधिक स्थिर परिणाम मिलता है। यह प्रणाली कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के साथ साथ सरकारी वित्त पर भी उचित नियंत्रण रखती है। 8वें वेतन आयोग से पहले का अंतिम अवसर। ये महंगाई भत्ता वृद्धि कई कारणों से विशेष महत्व रखती है,
क्योंकि यह 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले की संभावित अंतिम वृद्धि हो सकती है। सरकार पहले से ही 8वें वेतन आयोग की तैयारी में जुटी है और इसे 2026 से लागू करने की योजना है। जब नया वेतन आयोग लागू होगा तो पूरी वेतन संरचना में बदलाव हो सकता है और महंगाई भत्ते की गणना पद्धति भी बदल सकती है। इसलिए यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग का अंतिम उपहार साबित हो सकती है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर, मूल वेतन की संरचना और विभिन्न भत्तों में बड़े बदलाव की संभावना है। ऐसे में वर्तमान वेतन संरचना के तहत मिलने वाली यह अंतिम वृद्धि कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग के लागू होने तक वित्तीय सहारा प्रदान करेगी। यह वृद्धि उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगी और नए वेतन आयोग के इंतजार के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत रखेगी। कर्मचारी इस वृद्धि को एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव। महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रभाव केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय में वृद्धि होती है तो उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह बढ़ी हुई क्रय शक्ति बाजार में मांग बढ़ाती है, जिससे विभिन्न उद्योगों को फायदा होता है। विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं, सेवाओं और त्योहारी सामान की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाती है। इस वृद्धि का सकारात्मक प्रभाव छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और सेवा प्रदाताओं पर भी पड़ता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अपनी बढ़ी हुई आय को विभिन्न जरूरतों पर खर्च करते हैं। यह एक चक्रीय प्रभाव पैदा करता है जो अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को लाभान्वित करता है। त्योहारी सीजन के दौरान ये प्रभाव और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, जब कर्मचारी अपनी बढ़ी हुई आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं।